Hello everyone, welcome back to our 5-day English grammar series. If you have not watched our previous lesson on noun and pronoun, so make sure to watch them first because today lessons build on those bases. Today topic is verb. Have you ever wondered how we know what something is doing or how someone feels or thinks in a sentence? That's the job of a verb. So let's understand what is a verb in just 3 minutes. So first we learn what is a verb. A verb is a word that shows an action, state or a condition. वर्ब हमारा वो शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, जानवर या फिर वस्तु के कार्य यानी कि एक्शन, अवस्था यानी कि स्टेट या फिर कंडीशन में स्थिति को बताता है. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से अ वर्ब टेल अस व्हाट समवन और समथिंग डज, इज, फील्स, थिंक और हैज. मीन्स व्हाट समवन और समथिंग डज, कोई क्या करता है, इज वो कैसा है, फील वो कैसा महसूस करता है, थिंक क्या सोचता है और हैज़ उसके पास क्या है. यह सब हमें वर्ब बताता है. सो मेनली देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ वर्ब्स. नेम दैम. फर्स्ट वन इज एक्शन वर्ब, जो कार्य बताने वाले शब्द होते हैं, एक्शन को. सेकेंड स्टेटिव वर्ब, यानी कि जो हमें अवस्था, स्टेट, फीलिंग, भावना या फिर सोच यानी कि थॉट को बताने वाले शब्द को हम स्टेटिव वर्ब्स में रखते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्शन वर्ब एंड व्हाट इज ए स्टेटिव वर्ब. Now let's understand what is action verb with example. Action verb tell us what someone or something does. Means जो वर्ब किसी काम या क्रिया को बताते हैं उसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं. Let's see the example. राहुल runs fast. तो यहाँ पर क्या वर्ब है? runs. She writes neatly. यहाँ पर वर्ब क्या है? writes. Birds fly in the sky. यहाँ पर क्या वर्ब है? fly. Fourth sentence, the baby sleeps peacefully. So what is a verb? sleeps. So the word run, writes, fly, sleeps are the action verbs. Means ये किसी न किसी काम को दिखा रहे हैं, तो इसीलिए हम इनको एक्शन वर्ब कहते हैं. Now let's understand what is a stative verb. So stative verbs do not show an action. Stative verb हमें कोई भी एक्शन शो नहीं करते हैं. They show a feeling, thought, state, possession और sense. यानी कि वो किसी काम के होने को नहीं बताते हमें, बल्कि फीलिंग्स यानी कि किसी की फीलिंग, भावना को दिखाते हैं, थिंकिंग सोच को, स्टेट अवस्था को, या किसी चीज़ का मालिक होना मीन्स पोजेशन या ऑनरशिप को दिखाते हैं. लेट्स लर्न विद एग्जाम्पल. आई लव माई पेरेंट्स. सो वट इज द वर्ड लव? इज अ फीलिंग. सो लव इज अ वर्ब हियर बिकॉज इट शो द फीलिंग. नेक्स्ट, शी नोज द आंसर. तो यहाँ पर वर्ब क्या होगी? नोज. वो जानती है मीन्स थिंकिंग और नॉलेज है उसको उसकी, तो यहाँ पर वर्ब क्या है? नोज. नेक्स्ट, दे हैव अ न्यू कार. सो हैव यानी कि पोजेशन को दिखा रहा है हैव, तो यहाँ पर वर्ब होगा हैव. नेक्स्ट सेंटेंस, दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीट. तो यहाँ पर दिस फ्लावर स्मेल्स, तो वर्ब क्या है? स्मेल्स, क्योंकि क्या शो कर रहा है? सेंस को शो कर रहा है. ही इज हैप्पी. वट इज अ वर्ब इन दिस सेंटेंस? इज, बिकॉज इट शो द स्टेट. सो द वर्ड्स लव, नोज, have, smells and is are stative verbs. यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ केवल उस भावना को, सोच को, अवस्था को या फिर मालिकी, ओनरशिप को बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, तो ये हमारे होते हैं stative verbs. Now quick practice. Find the verb in these sentences. The baby sleeps. I know the answer. They have a beautiful house. Birds fly in the sky.
Find out the verb in these sentences and give your answer in the comment section. Sleeps means action verbs है. Knows stative verb है क्योंकि ये हमारी thinking को show कर रहा है. Have possession यानी कि possession दिखा रहा है तो ये भी stative verb है. Next fly ये क्या है? Action verb है. Remember this easy trick. If a verb shows a person or thing doing something, then it is an action verb. If a verb shows feeling, thinking, being, having or sensing, then it is a stative verb. Means today you learned that verbs can show actions as well as the states. Happy learning. Thank you for watching and please do like, share and subscribe my channel @Craving for Study.